हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। आज जो है हम क्लास 12th के एक्सरसाइज नंबर 3.1 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 तथा पार्ट 2 में हम इसके थ्योरी को पढ़ चुके हैं। आज जो है सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और पहला सवाल है 3.1 में जो है पहला सवाल है, एक जो है अवयव दिया है, ए बराबर दिया है अवयव और अवयव में दिया है 2, 5, फिर जो है 19, फिर -7, फिर 35, फिर -2, फिर जो है 5/2 और जो है 12, फिर जो है करड़ी में 3, फिर जो है 1, फिर जो है -5 और ये दिया है 17। चलो जो है तुम सभी इस सवाल को बताओगे, ठीक है? तुम सबको ही बताना है और कुछ करना नहीं है। पहला क्वेश्चन पूछा है अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। ये जो है अवयव की कोटि क्या होगी, ठीक है? अवयव की कोटि क्या होगी? अवयव की कोटि क्या होगी? देखो, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। तो पहले नंबर तो पंक्तियों की संख्या 3 क्रॉस स्तंभों की संख्या गिन लो, 1, 2, 3 और 4। तो ये बन जाएगा 3 क्रॉस 4, अर्थात जो अवयव की कोटि होगी वो 3 क्रॉस 4 की होगी। बात समझ आ गया? आओ जी अमित, बैठो, उधर बैठो। बाबू अगला दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है? अवयव की तो कोटि बन गई कि अवयव की कोटि जो है 3 क्रॉस 4 की होगी। इसी में जो है दूसरा क्वेश्चन दिया है अवयवों की संख्या, और हमने बताया था अवयवों की संख्या क्या होती है? पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। अवयवों की संख्या जो होगी, अवयवों की संख्या ये बन जाएगी 3 क्रॉस 4, अर्थात 4 3 12। अवयवों की संख्या जो होगी वो कितनी होंगी? 12। हम चाहे तो इसको गिनकर भी बता सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गिनकर भी बताया जा सकता है कि अवयवों की संख्या कितनी है? 12 है, ठीक है? अगला जो है तीसरे नंबर में जो है कई क्वेश्चन पूछा है। एक पूछा है A13 पूछा है, A13 का मान क्या होगा? A21 का मान पूछा है, A33 का मान पूछा है और A जो है 24 का मान पूछा है और A जो है 23 का मान जो है क्या किया है? पूछा है। मतलब क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 है, इसमें जो है ये जो है 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया कि A13 क्या होगा। ये बताओ, 1 जो है पंक्तियों को दर्शाता है, 3 जो है स्तंभों को दर्शाता है, अर्थात पहला पंक्ति का वह अवयव होना चाहिए और स्तंभ तीसरा होना चाहिए। पहला पंक्ति के अवयव जो है 4 है, लेकिन इसमें स्तंभ भी तीसरा देना है। तो बताओ पहला पंक्ति तो यही होगा, इसी में से चारों में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन वह आंसर होगा जो तीसरा स्तंभ में आता है, अर्थात तीसरा स्तंभ में जो है 19 आता है। 19 जो है पहला पंक्ति में आता है और तीसरा स्तंभ में आता है, अर्थात A13 का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 19। बात समझ आया? देखो आगे A21 किस बात को दर्शाता है? दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। बताओ दूसरा पंक्ति का आंसर होगा, अर्थात दूसरा पंक्ति ये है, इसी चारों में से कोई एक होगा, लेकिन उसके लिए पहला स्तंभ चाहिए। बताओ दूसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ ये है, अर्थात जो 35 है यह जो है दूसरे पंक्ति में आएगा और पहला स्तंभ में आएगा। ये बन जाएगा हमारा 35। A33 तीसरा पंक्ति भी चाहिए और तीसरा स्तंभ भी चाहिए। तीसरा पंक्ति ये है, स्तंभ तीसरा 1, 2, 3, तीसरा स्तंभ ये है, अर्थात जो है -5 होगा। बस समझ गए? आगे A24 का अर्थ ये है कि दूसरा पंक्ति चाहिए, दूसरा पंक्ति ये है, चौथा स्तंभ चाहिए। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। ये बताओ दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ में क्या आएगा? 12 आ जाएगा। A23 दूसरा पंक्ति चाहिए और तीसरा स्तंभ चाहिए। ये दूसरा पंक्ति है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, अर्थात पहला दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ जो आएगा वो क्या आएगा? 5/2। बस समझ आ गया? आगे जो है इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है? अब तो कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, ठीक है? तो यह जो है 3.1 का यह पहला क्वेश्चन क्या हुआ? समाप्त हुआ। बस समझ आ गया? अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है
इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। और इसी क्वेश्चन में पूछा है यदि 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या क्या होंगी, या कोटियाँ क्या होंगी, मतलब संभव कोटियाँ पूछ रहा है। हम लोग जो 3 क्लासेस 2 में शायद 1 में ही हम लोग पढ़ लिए थे ना। यदि जो है 24 अवयव है तो इसकी जो संभव कोटियाँ होगी, इसी को 2 2 के गुणनखंड के रूप में क्या कर देना है, तोड़ देना है। जो संभव कोटियाँ क्या होगी, 1 गुणे क्या हो जाएगा 24, अगला क्या हो जाएगा 24 गुणे 1, अर्थात इसी को उल्टा कर देना है। 2 अंक ऐसा लेना है जिसका गुणा करने पर 24 आना चाहिए। 1 गुणे हम 24 कर देंगे तो आ जाएगा 24 से कम में 24, 24 गुणे 1 भी करेंगे तो आ जाएगा 24 से कम में 24। अगला जो है 1 से कम खत्म, अब 2 को लेंगे, 2 से कटेगा, 2 गुणे क्या बन जाएगा 12, 12 दूना के 24, और इसका उल्टा कर देंगे तो 12 गुणे 2, ठीक है, ये भी संभव कोटियाँ हो गई। अगला क्या लेंगे 3, 3 गुणे 8, 3 8 24, अर्थात 3 क्रॉस 8 का एक जो है कोटियाँ बन सकता है। इसी को उल्टा कर देंगे तो 8 क्रॉस 3, एक कोटी ये भी बन सकती है। आगे 3 के बाद से 4, तो 4 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 4। अब तो कुछ नहीं बनेगा, 5 भी इससे नहीं बनेगा क्योंकि 5 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा नहीं। 6 से बनेगा तो 6 से कंप्लीट कर चुके हैं, अब कोई भी अंक लेंगे तो रिपीट करेगा। बात समझ गया। तो यही जो है संभव कोटियाँ हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 जो है प्रकार की कोटियाँ बनाई जा सकती है। यदि किसी आयु में 24 अवयव है तो 8 प्रकार की संभव कोटियाँ क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसी सवाल में जो है दिया है कि यदि जो है 13 अवयव हैं, इसी सवाल में हुबहू दिया है, यदि जो है 13 अवयव हैं तो कितनी संभव कोटियाँ बनाई जा सकती है। एक तो 1 क्रॉस 13 हो सकता है और 13 क्रॉस 1 हो सकता है, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा। बात समझा गया हो। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3 के पास देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 का ही भाई है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो है 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं यदि किसी आयु में 18 अवयव है तो संभव कोटियाँ क्या होगी। जैसे पहले को की दूसरे को किए वैसे ही जो तीसरे को भी कर लेना है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो तब जो है संभव कोटियाँ क्या हो सकती है। मतलब क्वेश्चन नंबर जो 2 है और 3 में कोई अंतर नहीं है। इसमें जो है 24 अवयव दिया है तो और 13 अवयव दिया है, और इसमें जो है 18 अवयव दिया है। तो 18 अवयव है तब जो है संभव कोटियाँ क्या हो सकती है। इसके लिए फार्मूला बताया जा चुका है, ठीक है, परिभाषा भी बताया जा चुका है पार्ट 1 में। अब ये बताओ इसका 1 गुणे 18 हो जाएगा, इसको गुणा नहीं कहेंगे, 1 क्रॉस 18 ना, ये बन जाएगा। 1 जो है 18 क्रॉस 1 हो जाएगा। अब 2 से 2 क्रॉस 9 हो जाएगा और 9 क्रॉस 2 हो जाएगा। अब तो 3 से हो जाए, 3 से भी 3 क्रॉस 6 हो जाएगा और एक जो है 6 क्रॉस 3 हो जाएगा, और तो कुछ नहीं लगता है। यदि जो है 3 के बाद से 4 लेंगे तो कटेगा नहीं, 5 लेंगे तो कटेगा नहीं, 6 लेंगे तो कंप्लीट हो चुका है। क्या 6 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 6 हो गया है, मतलब कि अब रिपीट नहीं करेगा। अगला जो है इसी सवाल में दिया है कि यदि जो है आयु में 5 अवयव होते तब कितनी संभव कोटियाँ बनाई जा सकती है। 2 ही बनाई जा सकती है, 1 क्रॉस 5 का और 5 क्रॉस 1 का। बात समझा गया। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई अभाज्य संख्या है, यदि अवयवों की संख्या यदि अभाज्य है तो उसकी संभव कोटियाँ सिर्फ 2 ही बनाई जा सकती है। बात समझा गया। विषम नहीं कर सकते है ना, अभाज्य में ना, अभाज्य संख्याएं जो रहेंगी उनकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है जी, निकाल दो ना, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं बस एक सवाल को बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि पूरा सवाल जो है कर ही लोगे, क्योंकि इससे पहले जो प्रैक्टिस कराया जा चुका है 2-3 सवालों का। एक सवाल जो इसमें कठिन है क्वेश्चन नंबर 4 में, तीसरा जो है कठिन लग रहा है क्योंकि अन्य इन दोनों के अपेक्षा कठिन तो कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन अन्य दोनों के अपेक्षा जो है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, मतलब 4 का जो 3 नंबर है वो थोड़ा सा कठिन लग रहा है तुम सबको, इसलिए मैं बस इसी को बताऊँगा। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि एक जो है 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है, ठीक है, एक 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है और जो है फार्मूला दे चुका है। ए जो है 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है, जो फार्मूला दिया है AIJ इक्वल टू I प्लस 2J और इस पूरे का होल स्क्वायर और बटा में 2।
यह अवयव जो है 2x2 का है। जब यह अवयव 2x2 का है तो जो हमारा अवयव का निर्माण होगा वह 2x2 का ही होगा, इसलिए कहा है कि ये जो है अवयव क्या है 2x2 का है। अर्थात यह जो होगा A11 होगा, यह जो होगा A12 होगा, यह जो है 21 होगा और ये जो है 22 होगा। अब तो होगा नहीं कुछ, अर्थात इसके बराबर जो है अवयवों को लिख लेंगे, क्योंकि ये तो हम तो एक मानक मान लिए कि भाई ये पहला अवयव होगा, ये दूसरा अवयव होगा, ये तीसरा, ये चौथा ना। आगे देखते हैं। अब जो है यहीं पर इसी फार्मूले में रखना है। A11 का अर्थ ये होता है कि I का भी मान 1 है और J का भी मान क्या है 1 है। तो हम सबसे पहले A11 निकालेंगे, अर्थात I का भी मान 1 रखेंगे और J का भी मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो जब I का मान 1 रखेंगे प्लस 2 इंटू J का मान क्या रखेंगे 1 और पूरे का होल स्क्वायर अब बटा में 2। यदि हम इसको हल करें तो 1 प्लस 2 एकम में 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर अब बटा में 2, अर्थात 2 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9, अर्थात आ जाएगा 9 बटा में 2। तो यह पहला अवयव जो बनेगा 9 बटा में 2। समझ गया। उसी तरीके से A12 निकालेंगे और A12 निकालेंगे तो A12 अर्थात I का मान तो 1 होगा और J का मान क्या होगा 2 होगा। तो इसी फार्मूले में रखना है, I का मान 1 रखना है और J का मान क्या रख देना है 2 और पूरे का होल स्क्वायर अब पूरे के बटा में 2। 2 दूनी के 4 1 5, यदि 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बटा में 2। बात समझ आ गया। इसको हम जो है डायरेक्ट करेंगे 25 बटा में 2 और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं A21 हम निकालेंगे। A21 I का मान तो 2 है और J का मान क्या है 1 है, तो I के स्थान पर रखेंगे 2 और J के स्थान पर क्या रखेंगे 1 और इसका पूरे का होल स्क्वायर बटा में 2। 2 एकम में 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16 अब बटा में 2, 2 चौके 2 8 16, यह जो है तुम्हारा क्या आ जाएगा 8। बात समझ आ गया। आगे देखते हैं। A जो है 22 का मान ज्ञात करेंगे, अर्थात I का भी मान 2 और J का भी मान 2। I का मान रख दो 2 प्लस 2 इंटू J का मान कितना है 2 है और पूरे का होल स्क्वायर अब पूरे के बटा में 2। 2 दूनी के 4 और 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर 6 के 36 बटा में 2, अर्थात इसको हम कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो यह जो है बनेगा हमारा 18। इस प्रकार जो है हमारा 2x2 का अवयव बनकर क्या हो गया तैयार हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 भी है इसका, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 3 मैंने 3 को हल कर दिया। 1 2 जो है इससे भी सिंपल है, आराम से कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसके पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही सवाल है, सिर्फ जो है कोटिया 3x3 है ना, 3x4 है। यह जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है 3x क्या है 4 है और कुछ नहीं, बस सवाल तो वही होगा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अर्थात पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 4 है। अर्थात ये जो हमारा जो कोटि दिया है 3x4, इसका मतलब यह है कि पंक्तियों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती है और स्तंभों की संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती है, 4 के बराबर होंगी। ठीक है, 4 से कम भी नहीं करना है। ठीक है, 3 का स्तंभों की संख्या 4 के बराबर करना है। ठीक है, 4 से कम नहीं करना है और पंक्तियों की संख्या 3। अर्थात जो हमारा मान निकलेगा A11, A12, A13, A14, क्योंकि स्तंभों को हमको 4 तक लेकर जाना है। ये तो पहली पंक्ति का अवयव हो जाएगा। देखो A11 1 1 1 1 अर्थात पहले पंक्ति का स्तंभ पहले पंक्ति में कितने होंगे 4, दूसरे भी पंक्ति में स्तंभ कितने होंगे 4 और तीसरे भी पंक्ति में स्तंभ कितने होंगे 4। बात समझिए। और जो फार्मूला दिया है AIJ जो फार्मूला दिया है इसमें का पहला क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो पहला है AIJ बराबर दिया है 1/2 माड में -3I + J। यह जो है फार्मूला दिया है और ये जो है माड है, कोष्टक नहीं है, माड। ऐसे जो हमको निकालना है सबका मान। ठीक है, हम जो है A11 यदि निकालते हैं तो 1/2 माड में -3 I का मान कितना है 1 और प्लस J का भी मान कितना है 1,
इसको यदि हम हल करते हैं तो 1/2 ये बन जाएगा माड में -3 + 1, और इन दोनों को यदि हल करेंगे तो -2 बचेगा, और -2 जब माड से बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा, अर्थात ये जो +2/2 अर्थात 2 एकम में 2 आएगा, क्या हमारा 1 आएगा। बात समझ गया। फिर वैसे ही A12 निकालेंगे, A12 निकालेंगे तो 1/2 तो फार्मूला में हमेशा रहेगा, और माड में -3 × 1 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो 3 एकम में 3 -3 होगा +2, यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा -1, और माड से बाहर निकलेगा तो +1 हो जाएगा, अर्थात 1/2 होगा। बात समझ आ गया। सिंपलीफाइड डायरेक्ट करेंगे, ये जो है 1/2 हो जाएगा। आई का मान कितना है 1, -3 × 1 और प्लस जे का मान कितना हो गया 3, है ना। ये बताओ 3 एकम में 3, -3 और +3 क्या होगा 0, और 0 में 1/2 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा 0 आ जाएगा। A14 का मान निकालेंगे 1/2 -3 × 1, आई का मान 1 है और जे का मान कितना है 4 है, तो +4 करेंगे, और 3 एकम में 3, -3 + 4 +1 बचेगा, अब +1 का भी माड लेंगे तो +1 ही होगा, और 1 × 1 करेंगे तो क्या होगा 1/2। बस समझ गए। तो जो हमारा अभी पहला पंक्ति को हमने कंप्लीट किया, यदि यहाँ पर जो है अभी को मैं लिखना स्टार्ट करूँ तो सिर्फ जो हमारा बनेगा 3×4 अभी पहला पंक्ति बनेगा, और पहला पंक्ति का जो है पहला अवयव दिया है 1, दूसरा अवयव दिया है 1/2, और तीसरा अवयव दिया है 0, और चौथा स्तंभ को क्या दिया है 1/2, मतलब ये पहला स्तंभ बनेगा, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ, और यह जो सिर्फ कौन सा पंक्ति है पहला पंक्ति है। ऐसे ही दूसरा पंक्ति निकालना है, ऐसे ही तीसरा पंक्ति को भी निकालना है। यदि दूसरा पंक्ति निकालेंगे तो A21 करेंगे, A22 करेंगे, A23 करेंगे, A24 करेंगे। बस समझ गए। दूसरा पंक्ति क्या हो गई कंप्लीट हो जाएगी। वैसे ही जो तीसरा पंक्ति को भी हमें क्या करना है निकालना है। 1/2 तो सब में रहेगा, 1/2 हो गया, और माड के अंदर यदि जो है -3 × आई का मान क्या रखेंगे 2, और प्लस जे का मान क्या रखेंगे 1। अब देखो 2 × 6 -6 और +1 करेंगे तो -5 बचेगा, और -5 का जब माड निकालेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 5/2, क्योंकि 5 एकम में 5 और बटा में 2 तो है रहेगा ही रहेगा। अगला 1/2 -3 × आई का मान कितना है 2, और जे का भी मान कितना है 2। यदि हल करेंगे 3 दूना के 6 में से जो 2 -6 और +2 -4 बचेगा, और -4 को माड के अंदर से बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माड यही कहता है कि जो माइनस है उसको भी हम किस में ले लेंगे प्लस में। तो यह 4/2 अर्थात 2 दूनी के 4, यह बन जाएगा हमारा 2। अगला A23 मतलब 1/2 आई का मान कितना है 2 और +3, ये बन जाएगा 3। अब 3 दूना के 6 -6 और +3 करेंगे -3, और माड से बाहर निकालेंगे +3, तो हो जाएगा 3/2। आगे 1/2 हो जाएगा, माड के अंदर -3 × आई का मान कितना है 2 और +4, तो 2 × 6 -6 और +4 जोड़ेंगे तो -2, और माड से बाहर निकालेंगे तो +2, और 2/2 अर्थात क्या हो जाएगा 1। यह आ गया हमारा दूसरा पंक्ति स्टार्ट हो गई। 5/2 है, फिर क्या है, फिर 2 है, फिर क्या है 3/2 है, और फिर क्या है 1 है। बात समझ आ गया। यह जो हमारा बना दूसरा पंक्ति। अब ऐसे ही जो ज्ञात करना है कौन सा तीसरा पंक्ति, और जब तीसरा पंक्ति यहाँ से ज्ञात करेंगे तो तीसरा पंक्ति ज्ञात करेंगे तो A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा, और एक A34 बनेगा। बस समझ गया हो। यह जो है हमारा कौन सा पंक्ति बना तीसरा पंक्ति। तीसरा पंक्ति जो है बनेगा आंसर भी मिलाते रहना। देखो तीसरा पंक्ति में जो है आई का मान 3 होगा, जे का मान 1 होगा। यहाँ पर रखेंगे ये फार्मूले में, तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 माड के अंतर्गत -3 × आई का मान कितना है 3, और प्लस जे का मान कितना है 1,
और माड के अंतर्गत ही होगा। 3 तिहाई 9 -9 और +1 इन दोनों को जोड़ेंगे बचेगा क्या -8। चलो एक बार मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं। -8 माड के अंदर से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 8/2 अर्थात 2 चौके 8 4 होगा। बात समझ गया। हमको उतने दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं, -8 है माड से बाहर निकालेंगे +8 होगा, उसके बाद से कटा लेंगे। ठीक है। अब जो है 1/2 -3 इंटू आई का मान कितना है 3 प्लस जे का मान कितना है 2। मतलब बस इतना ही तो समझना है। यहाँ से जो है घटता जाएगा, ये जो 8 आया तो उसके बाद से क्या बचेगा 7। देखो सब में वही हुआ होगा। 5 के बाद से 4 के बाद से 3 के बाद से 2, वैसे ही सब जगह घटेगा। ये आया 8, तब इसके बाद से क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 6, ठीक है क्या आएगा 6। मतलब कि जो बटा में 2 तो रहेगा हमेशा। ठीक है। 3 तिहाई 9 -9 और +2 -7 बचेगा, और -7 का माड निकालेंगे तो क्या बन जाएगा +7/2। बस समझ गया। यहाँ से यदि निकालेंगे तो 1/3 और -3 इंटू 3 +2 3 तिहाई 9 -9 और नहीं 3 तिहाई 9। यहाँ पर जो है जे का भी मान कितना है 3 है, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यहाँ पर हाँ 1/2 रहेगा हर जगह। 3 तिहाई 9 -9 और +3 है, इन दोनों को घटेगा ना क्योंकि माइनस है, तो -6 और -6 का माड हो जाएगा +6/2 अर्थात 2 तिहाई 6। देखो 7 के बाद से 6 आया, अब इसके बाद से 5 आ जाएगा। 1/2 माड के अंदर -3 इंटू 3 +4। अब बताओ 3 तिहाई 9 -9 और +4 घटाएंगे तो -5, और -5 को माड से बाहर निकालेंगे तो +5/2। अर्थात जो है हमारा जो तीसरा पंक्ति है वो भी कंप्लीट हो गई। 4 7/2 3 5/2 ना, ये हो गया हमारा 4 है, और ये जो है क्या है 7/2 है, और ये जो हमारा क्या है 3 है, और ये क्या है हमारा 5/2 है। इस प्रकार जो है हमारा 3x4 का जो है 3x4 का जो है अवयव क्या हुआ तैयार हुआ। ऐसे जो है क्वेश्चन नंबर ये 5 का पहला है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये कौन सा सवाल है पहला है, ऐसे ही जो है दूसरा है। ठीक है। तो 5 कर दिए, तो 5 का पहला कर दिए तो अब तो दूसरा हो ही जाएगा, दूसरा कर भी लिए हो। चलो तो ये जो है हुआ हमारा 5वां। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलेंगे। ठीक है। टूटका दूँ। चलो क्वेश्चन नंबर अब जो है 6 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2 अवयव जो है बराबर दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है दिया है कि यदि जो है 2 अवयव क्या है बराबर है, तो हमने बताया था कि यदि जो है 2 अवयव आपस में क्या है बराबर है, यदि जो है 2 अवयव आपस में क्या है बराबर है, तो उनके संगत अवयव आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। बात समझा गया। यदि जो है 2 अवयव आपस में क्या है बराबर है, तो उनके संगत अवयव जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। दो पहला क्वेश्चन जो है 6 का जो है 6 का जो है पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन दिया है 4, फिर दिया है 3, फिर दिया है x, फिर दिया है 5, और इक्वल टू दिया है यहाँ पर y, यहाँ पर दिया है z, और फिर दिया 1 और 5। आए शांत रहो, मत करो। तो एक क्वेश्चन नंबर जो है 6 का पहला क्वेश्चन है, x y z का मान ज्ञात करना है। ये बताओ x बराबर कितना हो जाएगा 1, y बराबर कितना हो जाएगा 4, और z बराबर कितना हो जाएगा 3। 5 बराबर 5 लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जब संगत अवयव बराबर होंगे तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो a11 होगा a11 के बराबर होगा, जो a12 होगा a12 के बराबर होगा। संगत अवयव आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। यदि जो क्वेश्चन नंबर 6 का यदि मैं दूसरा को हल करूं, तो दूसरा थोड़ा सा इससे जो है जटिल है थोड़ा सा। x + y है, +2 है, 5 + z है, और यहाँ पर जो है क्या है xy, और इक्वल टू दिया है 6, फिर दिया है 2, फिर जो है 5, और फिर क्या दिया है 8। काम खत्म। तो ये जो है x प्लस जो y होगा वो जो है किसके बराबर होगा 6 के, और जो ये 2 तो 2 के बराबर होगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि x y z का मान ज्ञात करना है, न कि हमको 2 का ज्ञात करना है। ठीक है। यहाँ से देखो एक चीज़ ज्ञात कर लो, 5 + z = 5। 5 + z = क्या है 5, तो z बराबर कितना आ जाएगा 0। 5 उधर जाएगा घट जाएगा,
तो क्या बचेगा 0। एक तो हमारा काम खत्म हो गया, 0 आ गया। अगला देखो x प्लस वाई बराबर हमको मालूम है कि x प्लस वाई बराबर कितना है 6, x प्लस वाई बराबर कितना है 6 और x इंटू वाई बराबर कितना है 8। x इंटू यदि y की बात करूं तो ये हमारा मालूम है कितना है 8। अब एक बार बताओ, एक जगह से किसी का मान निकाल लो जिसका मन करे उसका, और दूसरे समीकरण में क्या कर देना है, रख देना है। यदि हम यहाँ से y का मान निकालूंगा तो 8/x आएगा ना। तो हम समीकरण 2 से जब निकाले हैं, इस 1 है और इसको हम मान लेंगे 2, जब समीकरण 2 से निकाले हैं तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर लिख दोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर काम खत्म हो गया। 1 में रख कर ज्ञात कर लेते हैं, रखने पर। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x y के स्थान पर क्या रखना है 8/x, क्योंकि y बराबर हमको मालूम है कि y बराबर क्या है 8 क्या है x और बराबर 6 है। अब हल कर दो इसका, इसमें गुणा करोगे x² प्लस 8, अब पूरे के बटा में क्या हो जाएगा x = 6, तो x² प्लस 8 = 6x हो जाएगा। 6x को इस पर ला दो तो x² माइनस 6x प्लस 8 हो जाएगा, = 0, क्योंकि प्लस 8 है। 6 को हम इस पर से इस पर लाए तो बन जाएगा। अब इसका जो है क्या कर देना है गुणनखंड, और यदि जो है मैं इसका गुणनखंड करने की कोशिश करूं तो 8 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए -6 आना चाहिए, अर्थात इसका जो गुणनखंड हो जाएगा -4 गुणे -2, इन दोनों का गुणा करेंगे +8 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे -6 आ जाएगा। बात समझ गया, अर्थात एक बार में आंसर बन गया x - 4 और x - 2। सिंपल प्रोसेस में यदि हल करो तो चलो मैं कर दे रहा हूँ, x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 = क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो x माइनस क्या बचेगा 4, इन दोनों में क्या कॉमन है -2, तो क्या बचेगा x - 4 = 0। x - 4 को एक कोष्ठक में ले लेंगे और x - 2 को एक कोष्ठक में, क्योंकि x - 4 और x - 4 का कॉमन है, दोनों एक समान है तो उसको एक कोष्ठक में ले लेंगे, जो बच जाएगा x - 2 इसको एक कोष्ठक में ले लेंगे। अब यहाँ से ज्ञात करेंगे x - 4 = 0 करते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। x बराबर यदि 4 आता है तो y बराबर कितना आ जाएगा 8/4 रखेंगे 2 आ जाएगा, अर्थात हम जानते हैं कि y बराबर मान है 8/x, अर्थात 8/4, 4 दूना के 8, अर्थात y का मान क्या आ जाएगा 2। यदि हम x का मान 4 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा 2। यदि जो है हम x का मान यहाँ से ज्ञात करते हैं, x बराबर यदि हम 2 निकाल कर रखते हैं यहाँ से, क्योंकि 2 समीकरण है तो 2 मान आएगा, बस समझिए 2 गुणनखंड है, तो यदि x बराबर यदि हम 2 रखते हैं तो y बराबर आ जाएगा 8/x और 8/2, अर्थात 2 चौके 8, y का मान कितना आ जाएगा 4। यदि जो है हम x का मान जो है 4 रखते हैं तो y का मान जो है 2 आएगा, यदि x का मान यदि हम 2 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा 4 आएगा। बस समझ गया, तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 6 का यह दूसरा का जो है क्या है हल है। बस समझ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है थर्ड नंबर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड है वो दिया है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, और एक दिया है x प्लस जेड, और अगला दिया है y प्लस जेड = 9, 5 और क्या है 7 है। बस समझ गए। अब देखो ये पहला वाला जो मान होगा पहले के बराबर होगा, अर्थात x प्लस वाई प्लस जो z का मान होगा वो क्या होगा 9 के बराबर होगा। अगला x प्लस जो z होगा वो किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। x प्लस जेड = क्या आ जाएगा 5। इन दोनों समीकरण की सहायता से हम जो है y का मान ज्ञात कर लेंगे, और इन दोनों की समीकरण की सहायता से जब y का मान कैसे ज्ञात करोगे घटाने पर कर देंगे तो माइनस ए भी माइनस और ए भी माइनस, x से x खत्म, z से z खत्म, y बराबर कितना आ जाएगा 4, y का मान आ गया 4। और हम जानते हैं कि y प्लस जेड = 7 है, अर्थात y प्लस जेड = यदि 7 है, y का मान हम रखेंगे 4 प्लस जेड = 7, तो z बराबर कितना आ जाएगा 3। चलो शांत हो। देखो इसको जो है y प्लस जेड यहाँ से हम ज्ञात कर लिए कि z = क्या है, ये जो है
x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, हम यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 जो है यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि पहला वाला जो अवयव होगा पहले वाले के बराबर होगा, दूसरा वाला अवयव जो है दूसरे वाले के बराबर होगा, और इन दोनों समीकरण को यदि हम घटाते हैं तो y बराबर 4 आ जाता है, ठीक है। और जो हम जानते हैं कि y प्लस जेड इक्वल टू जो है क्या है 7 है, और जो है y का मान हमको मालूम है 4 है, तो y का मान यहाँ पर रखेंगे 4, तो 4 जो उधर जाएगा घट जाएगा, तो z बराबर क्या आ जाएगा 3। अब अगला जो है हमको मालूम है कि x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, यहाँ से भी देख सकते हैं x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, x प्लस जेड इक्वल टू 5, और z का मान मालूम है पहले से क्योंकि ज्ञात कर चुके हैं, तो रखेंगे z का मान 3, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू जो है 5, तो x इक्वल टू ये 3 प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, तो बन जाएगा 5 माइनस 3 अर्थात x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, अर्थात x बराबर आएगा 2, y बराबर आएगा 4 और z बराबर क्या आएगा 3। बात समझ आ गया। तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो 3 नंबर होगा उसका क्या होगा, ये हल होगा। बात समझ आ गया। चलो अगला जो है पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कैसे है, ये है वही सवाल है बस थोड़ा सा कठिन है। a माइनस बी है, अगला दिया है 2a प्लस सी, फिर जो नीचे दिया है 2a माइनस बी, और ये जो दिया है 3c प्लस डी, और इक्वल टू हमको मालूम है, इक्वल टू क्या है -1 फिर 5 और फिर क्या है 0 और फिर जो है 30। यहाँ से हमको ज्ञात करना है a माइनस बी, तो a माइनस बी का ही हम रिलेशन ढूंढेंगे ना, कोई अन्य रिलेशन से हम हल नहीं करेंगे। a माइनस बी इक्वल टू दिया है -1, तो a माइनस बी और a और b के रूप में देखना है। a और ये c है, इसको लेंगे नहीं, c और d है, इसको भी नहीं लेंगे, अर्थात a माइनस बी ये वाला जो है a और b के रूप में है तो हम इसी को लेंगे, अर्थात बताए समीकरण नंबर इसको और इसको लेंगे, अर्थात a माइनस बी इक्वल टू हमको मालूम है क्या है -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू मालूम है क्या है 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और ये समीकरण नंबर क्या बन गया 2। इन दोनों को क्या करने पर, घटाने पर, यदि घटाएंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस प्लस कैंसिल आउट, और यह प्लस 1a है और ये -2a है, इन दोनों घटाएंगे तो -a, और -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 बचेगा, अर्थात a बराबर आ गया 1, a का मान आ गया 1। अब लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए। a का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यह है a माइनस बी इक्वल टू जो है -1, a का मान कितना है 1, तो 1 माइनस बी इक्वल टू जो -1, और यह 1 जो है प्लस में है, ऐसा नहीं कि हम माइनस पर रखेंगे, ठीक है, 1 को उस पर भेजेंगे तो -1 बचेगा, अर्थात माइनस बी इक्वल टू -1 एक बन जाएगा -2, तो अर्थात b इक्वल टू क्या हो जाएगा +2, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। बस समझ गया। तो a का मान मालूम हो गया, b का भी मान मालूम हो गया, तो अब दूसरा वाला ज्ञात करेंगे। a और c का लेते हैं तो 2a प्लस सी इक्वल टू कितना है 5, और a का मान मालूम है कितना है 1, तो 1 से गुणा कर देंगे, प्लस सी इक्वल टू जो है 5, 2 एकम में 2, 2 प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 5, तो c बराबर कितना आ जाएगा 3, c बराबर आ गया 3। वैसे ही जो है अब ये वाला लेंगे, और ये वाला जो हमको मालूम है कितना है 3c प्लस डी, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, और इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 3c प्लस डी जो है 13 के बराबर होगा, और इसको जो है समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 4। c का मान मालूम है 3 है, तो यहाँ पर रखेंगे 3 गुणे 3 और प्लस d इक्वल टू 13, तो ये बताओ 3 तिहाई 9, 9 प्लस d बराबर कितना आ जाएगा 13, तो d बराबर ये घटेगा तो कितना बच जाएगा 4, अर्थात जो a का मान आया है वो 2 आया है, 1 आया है, a का मान जो है 1 आया है, a का मान 1, b का मान 2, अर्थात 1, 2 और c का मान 3 और d का मान 4, अर्थात a b c d का जो मान होगा वो कितना होगा 1, 2, 3, 4। बात समझ आ गया। ये जो हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ये हल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर जो है 8 जो है क्या दिया है इसको देख लो, ये बहुत आसान है,
क्वेश्चन नंबर 8 जो है करने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे जबानी है। करा कि ए जो है ना, ए जो है एक वर्ग आव्यूह है, और ये जो बड़े क्वेश्चन में ए आई जे मतलब कि जो है आव्यूह दिया है, और ये कहा है कि यम क्रॉस यन एक वर्ग आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, तो वर्ग क्या दिया है, ऊपर कुछ नहीं दिया है। ए बराबर जो है आई और जे दिया है, और यम क्रॉस यन दिया है, और तो कुछ नहीं दिया है। एक वर्ग आव्यूह है परिभाषा, तो हमारे में नहीं दिया है, वो जो लकीर वो जो गलती से कर दिया होगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लकीर से कोई मतलब नहीं। किस किताब में है, कहाँ दिया है, हटाओ भाई, उसका कोई सेंस नहीं, वो जो हो गया है। देखो यह एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह की ये बताओ, ये इसमें ये क्या है, ये पंक्ति है, पंक्तियों की संख्या, और ये क्या है, स्तंभों की संख्या। वर्ग आव्यूह की परिभाषा पढ़े हो, लिखवाए भी हैं, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, अर्थात यह यम जो है यन के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये कह दिया क्वेश्चन में कि यह एक क्या है, वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह है अर्थात पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी, अर्थात जो ऑप्शन होगा उसको हम चूज कर लेंगे। सी ऑप्शन जो है क्या है, करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी ऑप्शन वाला ही है, और इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहा है कि 3x + 7 है, और फिर कहा है कि 5 है, फिर कहा है कि y + 1 है, और फिर कहा है कि 2 - 3x है, और जो दिया है ना कमा लगाकर, ये कहा है कि 0 है, यह जो y - 2 है, और यह जो दिया है 8, और ये जो दिया है 4। कहा है क्वेश्चन में कि x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्न युग्म क्या है, समान है। कह रहा है कि x और y के किन मानों के लिए निम्न युग्म क्या है, समान, अर्थात यह आव्यूह कब समान होगा, ये बता, जब इसके संगत अवयव बराबर होंगे तभी तो समान होगा, अर्थात समान नहीं होगा। इसको यदि हम मान लेते हैं कि यह जो है अवयव जो है, इसके मान लेते हैं कि ये दोनों आव्यूह जो है समान है, तो x y का मान हम डिफाइन कर लेंगे आराम से। और ये बताओ y - 2 यहाँ से ज्ञात कर लो, तो 3x + 7 = क्या हो गया, 0, तो 3x = -7, तो x = क्या हो जाएगा, -7/3, यह x का मान हुआ सम्मान के लिए। अब देखो यहाँ से 5 बराबर y - 2 हो जाएगा, y - 2 = 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7। यहाँ से निकालेंगे y + 1 = यदि जो मैं समीकरण इसको 1 मान लूँ, इसको मैं 2 मान लूँ, और y + 1 = 8, ये समीकरण मैं 3rd मान लूँ, तो y बराबर कितना आएगा, 7। y बराबर 7, y बराबर 7 एकदम करेक्ट है। लेकिन एक ही यदि दो आव्यूह समान है, तो उसी आव्यूह में x के दो मान अलग अलग आ नहीं सकते हैं, दो अलग अलग आएगा तो किसको मानेंगे, किसी को नहीं मान सकते हैं। अर्थात यहाँ से यदि हम x का मान हल करते हैं, 2 - 3x = 4, ये होता है, ये जो 2 प्लस में उधर जाएगा तो घट जाएगा ना, तो 3x = 2 बचेगा, अर्थात x = क्या हो जाएगा, 2/3, 2/-3। देखो एक ही आव्यूह में x का दो अलग अलग मान नहीं हो सकता है, तो इसलिए कहने का अर्थ ये है कि यह आव्यूह समान नहीं है, यह आव्यूह समान नहीं है, अर्थात ज्ञात करना संभव नहीं होगा, x y का मान जो है संभव मान नहीं होगा, क्योंकि यह आव्यूह समान इसलिए नहीं होगा क्योंकि x का मान देख रहे हो -7/3, तो यहाँ पर x का मान अलग होगा, कैसे होगा, अलग हो जाएगा, तब तो आव्यूह समान नहीं होगा। ऐसे ही बात समझ गया, क्योंकि तभी आव्यूह समान होंगे जब उसके संगत अवयव आपस में क्या हो, बराबर हो, बात समझ गया, तभी जो है आव्यूह सेम हो सकते हैं, अर्थात समान, नहीं तो समान नहीं होंगे। अर्थात देखो x का मान आ गया -7/3, तो यहाँ पर भी x का मान -7/3 ही आना चाहिए, तब हम इसको कह सकते हैं क्या होगा, समान होगा, अन्यथा समान नहीं होगा। तो देख रहे हो यहाँ पर x का मान क्या आ गया, -2/3 आ गया, या 2/-3 कहूँ चाहे -2/3 कहूँ, बात एक है, यह दोनों सेम नहीं है, ये तो सेम है, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन x का मान सेम नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि ज्ञात करना संभव नहीं है, बात समझेगा। तो ये अभी जो है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी जो है क्या होगा, अगला जो है देखना है, यह जो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है यह जो है थोड़ा सा, यह क्लास 11th का ये सवाल है, इस बात को जो है यह जो क्रमचय और संचय का सवाल है, बात समझ में आया जी। इसको जो है सूत्र से डायरेक्ट हल कराया जा सकता था, लेकिन 2 के घात अवयवों की संख्या, लेकिन हम जो है सूत्र से इसको अभी नहीं कराएंगे, इसको जो है मैं क्रमचय और संचय से हल कराते हैं, और एक जो है छोटा सा सवाल बोलते हैं, उसके बाद से जो है इसको हल करेंगे, ठीक है। एक बात बताओ, मैंने क्रमचय और संचय में मैंने बताया था कि
एक बात बता, एक संख्या दे दूं 1 2 3, मैंने दे दिया 7, इससे बनने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं? इससे बनने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं? तो मैंने बताया था कि जितने अंकों की बनाना है उतने बॉक्स बना लेंगे और उसमें भरने की संभावनाओं को क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। बात समझा गया? और मैंने कह दिया कि 3 अंकों की यदि इसको रिपीट करना है, अवयवों की संख्या को क्या कर सकते हो? रिपीट कर सकते हैं। एक तो नॉन रिपीट होता है, रिपीट नहीं कर सकते हैं। और मैंने कहा इसमें कि जो है अवयवों की संख्या को रिपीट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर लो। तो ये बताओ इसको भरने का जो तरीका होगा 4 होगा। जितने अवयव होंगे उसको भरने का तरीका कितना होगा? उतना ही होगा। रिपीट करेगा तब। ये बताओ 4 अवयव है ना, चारों अवयव में से इसमें कोई भी एक अवयव भर सकते हैं, अर्थात 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं और 7 भी भर सकते हैं। अर्थात इसको जो भरने का तरीका होगा वो कितना होगा? 4। इसको भी भरने का तरीका कितना होगा? 4, क्योंकि कोई भी भर सकते हैं, रिपीट करना है। यहाँ पर समझो कि 1 हम भर दिए होंगे तो यहाँ पर भी जो है हम 1 को भर सकते हैं, रिपीट करने की स्वतंत्रता है। या इसको भी भरने का तरीका कितना होगा? 4। अर्थात इसको मैं कहूँ कि 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64, 64 तरीके होंगे। मतलब 64 प्रकार की जो है संख्याओं को बना सकते हैं। 3 अंकों की जो है कुल मिलाकर 64 संख्या क्या हो सकती है? बन सकती है। उसी आधार पर जो है क्वेश्चन नंबर जो है 10 नंबर जो दिया है, एक कहा है कि एक जो है 3 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह है। एक बार बताओ, 3 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह है और उस आव्यूह को बनने के लिए 0 और 1, जो 0 और 1 का जो अवयव है उसी को हम प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात उस आव्यूह में बस 2 ही अंकों का प्रयोग करना है, एक 0 का और एक 1 का। इससे कोई अधिक अंक है ही नहीं। अर्थात इसको जो भरने का जो तरीका होगा वह कितना होगा, इस बात को देखना है। बस क्वेश्चन नंबर 10 में समझ लो, क्योंकि यह क्रमचय और संचय का है। डायरेक्ट फार्मूले से भी हल कर सकते थे, 2 ज्ञात अवयवों की संख्या आराम से आ जाएगा 512। लेकिन कहने का अर्थ है कि यह क्रमचय और संचय का है। एक बात बताओ, यह आव्यूह जो है क्वेश्चन नंबर 10 में जो आव्यूह है उसमें कितने खाके को भरना होता है, इस बात को तो देख लिया जाए। ये बताओ, ये 3 क्रॉस 3 का ना होगा, ये जो होगा जो तुम्हारा किसका होगा? 3 क्रॉस 3 का होगा। ये जो बनेगा हमारा 3 क्रॉस 3 का होगा। कितने जगह पर 1 और 0 को भरना है? ये बताओ, एक अवयव तो यहाँ भरेंगे A11, A12, A13 भरेंगे ना 3 क्रॉस 3 में। A21, A22 और A23 होगा ना। ये बताओ, ये क्या बन जाएगा? A31, A32 और A33। बात समझ गया? अर्थात 9 खाने को भरना है। एक बात बताओ, इस खाने को भरने का कितना तरीका होगा? अंक प्रयोग करना है 0 या प्रयोग करना है 1। ये बताओ, पहले को जो भरने का तरीका होगा वो 2 होगा। या तो हम 1 भरेंगे या तो हम 0 भरेंगे। संभावना कितनी हुई? 2। मतलब 2 में 2 ही भर सकते हैं, या तो 0 या 1। मैं कहूँ कि पहले को भर लो, सभी लोगों से, सारे लड़कों से कह दूंगा पहले वाले को बस भरो। कोई लड़का 0 भरेगा, कोई लड़का 1 भरेगा। मेरे अंदर संभावनाएं क्या होंगी? 2। क्या कोई 3 भरेगा? 0 और 1 का ही प्रयोग करना है, तो जो भरने का तरीका होगा वो सिर्फ 2 ही हो सकता है, 2 से अधिक नहीं हो सकता है। अर्थात जो खाना बनेगा वह कितना बनेगा? A11, A12, A13, A14, A21 ना हो, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। अब देखो, इसको जो भरने का तरीका होगा या तो 0 भरेंगे या तो 1। अर्थात इसको भरने का जो तरीका होगा कितना होगा? 2। बात समझा गया? इसको जो भरने का जो तरीका होगा वह जो है 2 होगा। मैं बॉक्स भी बना दूँ एक छोटा सा, छोटा नहीं है, बड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 आए। इसको जो भरने का जो तरीका होगा वह 2 होगा। 2 होगा, या तो हम 0 भरेंगे या तो 1। भाई 0 और 1 भर सकते हैं, 2 संभावना है। तो इसको भरने का जो तरीका होगा क्या होगा? 0। इसका भी भरने का जो तरीका होगा वही होगा, 0 या 1। भाई सब में 0 और 1 से ही हमको आव्यूह को क्या करना है? तैयार करना है। अर्थात इसको भी भरने का तरीका 2 ही होगा, इसको भी भरने का तरीका 2 ही होगा। भाई सब में 0 और 1 किसी को भर सकते हैं और रिपीट करना है अवयवों को,
सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि बस 2 ही अवयव बनाना है, 3x3 का बनाना है, 0 1 का प्रयोग करना है, रिपीट तो करेंगे ही करेंगे। अर्थात यहाँ पर भी भरने का तरीका 2 ही होगा, यहाँ पर भी भरने का तरीका 2 ही होगा, यहाँ पर भी भरने का तरीका 2 ही होगा, यहाँ पर भी भरने का तरीका 2 ही होगा। तो कुल कितने तरीके हो सकते हैं, कुल कितने नए नए अवयव हम बनाए जा सकते हैं, इसके लिए इन सबको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, 64 दूना के 128, 128 दूना के 256 और 256 दूना के 512। अर्थात जो अवयव बनाए जा सकते हैं 512 जो है नए नए जो है ट्यू जो है अवयव क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बात समझ गया? मतलब कुल मिलाकर जो है 512 तरीके के जो है नए नए जो है हम अवयव को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसमें जो है 0 और 1 का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यदि जो है 0 1 और 3 दे देता तो और जो है बड़ा बनाते हैं, मतलब और जो है नए नए बन जाते हैं। ठीक है, मतलब जो है कुल मिलाकर जो है क्वेश्चन नंबर 10 में जो है 512 जो है प्रकार के नए नए अवयव बनाए जा सकते हैं। अपना दिमाग ये मत लगा देना ना कि 3x3 अर्थात जो है 9 अवयव है तो कितनी संभव कोटियां बनाई जा सकती है, ये बात हमसे पूछा नहीं है। ये नहीं पूछा कितने कोटि के अलग अलग बनाए जा सकते हैं, नहीं तो 9 का हम गुणनखंड कर देते, 1 गुणे 9 और 9 गुणे 1, 3 गुणे 3, और तो कुछ होता नहीं। तो हमसे संभव कोटियां नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है कि नए नए प्रकार नए नए अवयव कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लेते, जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4, ये बताइए 2x2 है ना, तो हमको कोटि नहीं बदलना है, तो हम जो है 2 को पहले कर सकते हैं, 1 को बाद में 3 4 कर सकते हैं। इसमें और इसमें दोनों में फ़र्क है, इसको बराबर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अलग ही का अवयव है, ये एक अलग अवयव है, नया नया अवयव है ना। तो वैसे ही हमको अवयव बनाना है। ये बताओ दोनों की कोटि क्या है, सेम है, कोटि से हमको लेना देना नहीं है, हमको नए नए अवयव कितने प्राप्त कर सकते हैं उस बात से लेना देना है। ठीक है, तो इसके इस सवाल में जो क्वेश्चन नंबर 10 में जो होगा वह 512 जो है नए नए अवयवों को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। यह जो है प्रश्नावली जो है 3.1 जो है समाप्त हुआ। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।